नमस्कार बच्चों, आत्मनिर्भरता इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 11वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। चलो तो बच्चों, हम पहले पाठ की तरफ जाते हैं और समझते हैं लेखक हमें आत्मनिर्भरता इस पाठ से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक ने कहा कि आत्मनिर्भरता होने के लिए हमारे अंदर ये गुण पनपने के लिए हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, मानसिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए। उसके लिए हमें नम्रता यह गुण अपनाना चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं। बच्चों, आपको यहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है, नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं, ये वाले सेंटेंस से मैं आपको इस पैराग्राफ का या इन वाक्यों का संदर्भ सहित स्पष्टीकरण भी बताने वाली हूँ, व्याख्या भी बताने वाली हूँ। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इन वाक्यों को। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं। तो इसके पहले हमने देखा कि नम्रता और दब्बूपन, इसमें फर्क होता है। नम्रता का आशय होता है कि किसी बड़े लोगों के साथ या अपने से छोटे लोगों के साथ अच्छे से बात करना, उनका मान सम्मान करना, उनको लेकिन दब्बूपन का अर्थ क्या होता है कि दूसरों पर आश्रित होना, उनके हाय में हाँ मिलाना। तो इससे क्या हो जाता है कि हम पूरी तरह से उन पर आधारित हो जाते हैं, उन पर डिपेंड बन जाते हैं। हम अपने आप को स्वतंत्रता के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि हमें दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। हमारे जो संकल्प होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और उसका अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है। अर्थात उसका विकास नहीं हो पाता है, वह विकास की गति में पीछे पड़ जाता है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकलती है। तो अब आत्मनिर्भर होने के लिए लेखक ने हमें नम्रता के साथ साथ प्रत्येक स्थिति में हमें अपने आप डिसीजन मेकर होने चाहिए। किसी भी सिचुएशन में, कौन से भी संकट हो, अच्छे सुख के दिन हो, दुख के दिन, प्रत्येक स्थिति में हम अपना निर्णय खुद ले, आत्मनिर्भर बने, न किसी के ऊपर आश्रित बने। तो बच्चों, इन वाक्यों से संबंधित हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। नम्रता से डैश निकालती है। अब जो मैंने पैराग्राफ आपको बोला था अंडरलाइन करने के लिए, उससे उन वाक्यों का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। आपको गद्यांश में से, पाठ में से कोई भी वाक्य पूछा जाए, आप संदर्भ सेम लिखेंगे। संदर्भ आपका होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के आत्मनिर्भरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, लेखक के अनुसार नम्रता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मनुष्य को अहंकार रहित होकर बड़ों का सम्मान और छोटों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। हमें आत्मा को नम्र रखना चाहिए। यह हमारा प्रसंग होगा। अभी इन्हीं सेंटेंस का या इन्हीं वाक्यों का हम क्या करेंगे? व्याख्या देखेंगे। व्याख्या। नम्रता से लेखक का आशय दूसरों के दबाव में रहना नहीं। दब्बू प्रकृति के आदमी जो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनकी संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है। जब कभी कोई विशेष अवसर आता है तो वह दब्बू व्यक्ति उचित निर्णय नहीं कर पाते और उन्नति न करके स्वयं को पीछे की ओर ही धकेलते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपना हित अनहित करता है। जो मनुष्य अपना रास्ता स्वयं ही समर्थता से ढूंढ लेते हैं, वही सच्ची आत्मा वाले कहे जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपको मैंने यहाँ पर एक
उदाहरण बताया है कि किस प्रकार से गद्यांश में जो वाक्य या सेंटेंस आते हैं उनका प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या आप कैसे लिखेंगे। अब हम अगले परिच्छेद की तरफ जाते हैं और समझते हैं पाठ को। अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्हें को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अब हर किसी के जो सपने होते हैं, जो इच्छाएं होते हैं, आकांक्षाएं होते हैं, वे अलग अलग होते हैं। अगर आपको पूछा जाए आपको आगे जीवन में क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। किसी और को आप नहीं पूछेंगे, कोई और आपका जीवन का ध्येय निश्चित नहीं करेंगे, तो इन प्रश्नों के सवालों के जवाब आपके पास हो सकता है। हम अगर शुरुआत से ही हम अपने आप पर आश्रित बन जाए, न कि दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाए, तो हम हर चीज में, हर सिचुएशन में, हर तरह के निर्णय लेने की क्षमता हम रख सकते हैं, वे विकसित हमारे अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब कभी भी तुम्हें क्या करना है, इसका प्रश्न का उत्तर आपको खुद को ढूंढना है, आप किसी और को नहीं पूछेंगे। इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने अलग अलग मनुष्य होते हैं, वैसे उनके अलग अलग स्वभाव होते हैं, उनके अलग अलग इच्छाएं होते हैं, उनके अलग अलग आकांक्षाएं होते हैं, उनके सपने अलग होते हैं, उनके ध्येय अलग होते हैं, उनके उद्देश्य अलग होते हैं। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति को यह इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि उन्हें क्या करना है इसका निर्णय वह खुद ले, इसका उत्तर वह स्वयं देंगे। किसी और नहीं डिसाइड बता सकते कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता है। अब देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों का, लोगों का स्वभाव होता है कि जब भी कभी कुछ भी बात करनी होती, नई चीजें करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, किसी और पर डिपेंड होते हैं। अगर हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वह हर बात पर अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनका संबंध अपने मित्रों से हो जाता है। तो मित्र में हमारे ग्रुप में क्या होता है, बच्चों जो ग्रुप में भी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको लीडरशिप अच्छा लगती है, कि वो जो कहेंगे ना बाकी लोग भी, बाकी ग्रुप में बच्चे, उनके दोस्त भी वही करते हैं। तो हर बात, यह बात अनुकरण योग्य नहीं होता है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, तो आपको उस ध्येय तक जाना है, तो उसका निर्णय आपको लेना है। इतनी स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता आप पर होनी। अगर आप हर चीज पर दूसरे के निर्णय क्षमता पर आप आधारित होंगे, तो आपका जीवन वहीं पर स्तब्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई भी आगे का निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी संघर्ष का समय आता है, या कोई भी निर्णय लेने के बात आती है, तो वह स्वतंत्रता, आत्मिक मानसिक स्वतंत्रता आप में होनी चाहिए। अभी आप दूसरों पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख सकते। अगर आपके जीवन में कुछ संघर्ष है, तो दूसरे आपको सुझाव दे सकते हैं, लेकिन क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह सिर्फ आप पर निर्भर होता है निर्णय लेने के लिए। तो आपके विश्वास पात्र कितने ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन वह ये कार्य उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे जितना कि आप कर पाएंगे। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता है। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर ही हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। तो बच्चों, कुछ स्थितियां, कुछ दशाएं ऐसी आती है कि हमें कभी कभी हमसे बड़े लोगों के, जो जीवन में उन्होंने बहुत अनुभव लिया है, ऐसे अनुभवी लोगों की बातों को हमें आदर के साथ सुनना है
बुद्धिमानों की सलाह हमें कृतज्ञता पूर्वक मानना है, पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अगर हमने देखो कभी कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ स्थितियां ऐसे हो जाती है कि हमें उसका अनुभव नहीं होता है, तो हम बड़े लोगों से जिनको अनुभव आया है, जो हमसे अधिक बुद्धिमान है, विद्वान है, ज्ञानी है, ऐसे लोगों से हम सलाह ले सकते हैं। लेकिन अनेक लोगों के सलाह लेने के बाद कौन सी बात उचित है, कौन सी बात अनुचित है, किस बात से हमारा विकास होने वाला है, किस बात से हमारी रक्षा होने वाली, किस बात से हमारा पतन होगा, पतन होना मतलब हम पीछे की ओर जाएंगे, तो यह सारी बातें हमें टटोलना है। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, हमें हर चीज पर विचार विमर्श करना आना चाहिए। उसके जो भी हम निर्णय लेते हैं उसका अनुचित बात क्या हो सकती है, उसकी पॉजिटिव निगेटिव बातें क्या हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करना है। और उस तरह से हमें स्वतंत्रता पूर्वक और दृढ़ता के साथ हमें कोई भी निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है। अब आप लोगों को एक कहानी थी, वो पता होगी कि गधे की कहानी। एक व्यक्ति था, उसके पास गधा था, तो वो क्या करता है, अपने बीवी के साथ किसी और जगह जाना था, गधे पर उसने सामान रखा होता है। तो पहले तो देखता है कि पहले गधे पर सामान रख देता है, फिर लोग आते जाते लोग देखते हैं कि उस गधे पर सामान लेकर वो जा रहा है और खुद चलकर जा रहा है, तो लोग उस पर हंसते हैं। फिर बाद में उसने देखा कि वो खुद भी उस बैठ गया है गधे पर, तो लोग वैसे भी उसको चिढ़ाने लगते हैं, क्या है वो बेचारा बिना बोलने वाला जानवर है और खुद उस पर जाकर बैठ गया है और सामान भी लद कर चलने लगा। फिर वो क्या करता है, नीचे उतर जाता है और सामान भी अपने पास अपने सिर पर रखता है और चलने लगता है, और गधा ऐसे ही खाली चलने लगता है। तो वैसे भी लोग उसको नाम रखते हैं। मतलब किसी भी स्थिति में लोग हमारा मजाक उड़ाने वाले हैं। तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, क्या उचित हमारे लिए होगा, किससे हमारी रक्षा होगी और किससे हमारा जीवन का विकास होगा। और उस डिसीजन लेने के बाद, निर्णय लेने के बाद दृढ़ता के साथ हमें आगे बढ़ना है। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीचे रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीचे दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि हमारा रास्ता कहाँ ले जाता है। नीचे दृष्टि रहना मतलब हमारे विचारों को नीचे दर्जे के रखना, हमें उच्च दर्जे के विचारों के साथ आगे बढ़ना है। अगर हमारी विचारधाराएं निचले दर्जे की होगी तो हमारे विकास भी निचले दर्जे का ही होगा। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने चित्त की स्वतंत्रता के महत्व बताया है कि चित्त मतलब मन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आत्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो चित्त की स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर लेखक बताता है कि कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं होती, बल्कि अपने व्यवहार में कोमल रहो, अपने उद्देश्य को उच्च रखो, इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। तो इस प्रकार देखो, हमारा व्यवहार होना चाहिए, अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार हर किसी के साथ कोमलता के साथ, प्यार से, स्नेह से होना चाहिए। और हमारे जो उद्देश्य होते हैं ना, वो उच्च रखने चाहिए, बड़े बड़े उद्देश्य हमें रखना चाहिए। और इस प्रकार नम्रता और बड़े विचारधाराओं, इनमें हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। कि कभी भी हमें मन से नहीं हारना है, भले ही किसी भी स्थिति में, चाहे हमारा शारीरिक, हम कहते हैं कि हमारा शरीर नहीं थकता है, हमारा मन थक जाता है। जब हमारा मन अच्छा रहेगा, वह जीवित रहेगा, तब हमारी विचारधाराएं भी उच्च स्थिति के रहेंगे। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। अब देखें, बहुत सारे हम अगर हमारे इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे
पूर्वजों का लेखा जोखा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे विद्वान हो गए हैं दृढ़ चित्त रखने वाले कि अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने हर स्थिति में उन्होंने अपने निर्णय पर दृढ़ रहे और अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने सत्य के साथ व्यवहार किया। अपनी आत्मा के विरुद्ध नहीं गए। आत्मिक सुख जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें बुरा लोग कितना भी कहे, लेकिन हमें उस पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि हमें आत्मा के विरुद्ध कभी भी नहीं जाना है। तो यहाँ पर लेखक ने आगे अलग अलग उदाहरण दिए। उसमें पहला उदाहरण उन्होंने दिया है राजा हरिश्चंद्र जी का। राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार। कि देखो, चाहे चंद्र तारे सूरज सारा संपूर्ण संसार का, विश्व का व्यवहार बदल जाए, लेकिन हरिश्चंद्र का सत्यवादी हम कहते ना, उसके सामने यह उपमा लगी गई है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जब भी राजा हरिश्चंद्र की बात आती है तो उनके सामने सत्यवादी की, क्योंकि वो कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते थे और उनके सत्य की वास्तव देखकर बहुत सारे लोग उनके वचनों का, उनके प्रतिज्ञा का आदर करते थे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि इस सेशन में लेखक ने हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमारे अंदर कौन से गुण पनपने चाहिए, इसका वर्णन हमने देखा। आगे भी लेखक अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमें आत्मनिर्भरता होने का संदेश दे रहे हैं। उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।